कहानी की शुरुआत होती है गॉथम सिटी से, जहां पर सबसे पहले सॉसलाइट नाम के एक फैमिली मेंबर्स को दिखाया जा रहा था। ये बहुत ही ज्यादा अमीर लोग होते हैं जो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। सॉसलाइट फैमिली के एक हस्बैंड और वाइफ कोई काली चीज अपने हाथों में लेकर नाले की तरफ बढ़ रहे थे। तब जाकर ये पता चला कि वो तो उन दोनों का बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ था। दरअसल उस बच्चे की शक्ल खराब निकल गई होती है, इसीलिए उन दोनों ने अपने बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो छोटा सा लड़का तो नाली के रास्ते बहते हुए गटर में चला जाता है, लेकिन गटर में थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे पेंगुइन्स दिखाई देते हैं। दरअसल कुछ टाइम पहले वहाँ पर एक जू हुआ करता था और अब जू पूरी तरीके से बंद होने के कारण कुछ जानवर वहाँ से निकलकर गटर में आ गए थे। ताज्जुब की बात यह थी कि वो सारे पेंगुइन्स उस छोटे से बच्चे की देखभाल करने लग जाते हैं। अब हमें कई सालों बाद गॉथम सिटी दिखाई जा रही थी, जहाँ पर न्यूज में ये खबर छपी हुई होती है कि उनके यहाँ पर पेंगुइन मैन आ चुका है। सभी लोग ये बात सुनकर काफी ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर गॉथम सिटी में मैक्स नाम का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन दिखाया जाता है, जो सिटी के मेयर के पास आकर एक बहुत ही बड़ी पावर प्लांट बनाने की रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि इन सारी चीजों से मैक्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला होता है। लेकिन मेयर ने तो मैक्स के इन सारे आइडियाज को एकदम से मना कर दिया था, क्योंकि गॉथम सिटी को अभी इसकी जरूरत ही नहीं। इसके बाद मैक्स एक रिपोर्टिंग इंटरव्यू देने के लिए आ जाता है। मैक्स से तो सारे न्यूज वाले अलग अलग टाइप के सवाल पूछ रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर जोकर्स का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप आ जाता है, जिन्होंने वहाँ पर मौजूद सारे लोगों पर हमला कर दिया था। हालांकि बैटमैन जो गॉथम सिटी का रखवाला था, वो आकर सिचुएशन एकदम से कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन उन जोकर्स ने तो मैक्स को किडनैप कर लिया था। वो जोकर्स मैक्स को सीधा गटर की नाली में लेकर आ जाते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर पेंगुइन मैन रहता था। वो सारे जोकर्स पेंगुइन मैन के ही आदमी होते हैं। पेंगुइन मैन का चेहरा तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत था। दरअसल पेंगुइन मैन और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जिसे कि कई सालों पहले एक रॉयल फैमिली ने गटर में फेंक दिया था, और अब पेंगुइन मैन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। पेंगुइन मैन मैक्स से कहता है कि उसे अपने मॉम एंड डैड के बारे में पता लगाना है, लेकिन शहर के सभी लोग पेंगुइन मैन को विलन मानते हैं, इसीलिए वो उसे शहर में आने ही नहीं देंगे। लेकिन मैक्स तो ये सारी चीजें करने से मना कर रहा था। तब जाकर पेंगुइन मैन मैक्स को धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तब वो उसके सारे काले चिट्टे सभी को बता देगा। दरअसल मैक्स गवर्नमेंट द्वारा खाली की गई जमीनों को हड़प लेता था और इसने ये बात किसी से बताई ही नहीं थी, इसीलिए अब मैक्स पेंगुइन मैन की मदद करने के लिए रेडी हो गया था। मैक्स यहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया था, जहाँ पर वो एक असिस्टेंट जिसका नाम सेरेना होता है, उससे ऑफिस में कुछ फाइल्स रखने के लिए कह देता है। यहाँ सेरेना डॉक्यूमेंट्स को जमा करने में लग गई थी, पर अब उसे गलती से वो डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं जिसमें कि मैक्स के प्लान के बारे में सब कुछ लिखा था। दरअसल मैक्स गॉथम शहर में जिस तरीके से पावर प्लांट बनाने वाला था, वो शहर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा बल्कि सारी इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर लेगा। पर अब ये बात मैक्स को भी पता चल गई थी कि सेरेना ने उसके सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं। मैक्स के सारे काले चिट्ठे बाहर ना आए, इसीलिए मैक्स ने सेरेना को एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। सेरेना तो एकदम मरने की हालत में हो जाती है। तभी उसके पास बहुत सारी बिल्लियां आकर चाटने लग जाती हैं। कई बिल्लियों ने तो उसके घाव के अंदर काट भी लिया था, और अब अचानक से सेरेना एकदम से होश में आ जाती है। वो तो उठकर तुरंत अपने घर पर चली गई थी। सेरेना का बिहेवियर तो काफी अजीब लग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करते ही जा रही होती है। सेरेना ने तो अपने सारे कपड़े खराब करना स्टार्ट कर दिए थे, और अब वो अपने लिए एक खास कलर का सूट बनाती है। अब अगले दिन हमें सिटी का मेयर सभी के सामने स्पीच देता हुआ दिखाया जाता है। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत ही बदमाश जोकर आ गया था, जो मेयर के बच्चे को किडनैप करके नाली में चला जाता है। तभी उस नाले में से जोकर की आवाज आती है कि पेंगुइन मैन मुझे छोड़ दो, अगर तुम्हें ये बच्चा चाहिए तो तुम इसे रख सकते हो। तब जाकर थोड़ी देर बाद पेंगुइन मैन मेयर के बच्चे को अपने साथ लेकर ऊपर आ गया था। दरअसल ये सारा प्लान पेंगुइन मैन का ही होता है। उसने जानबूझकर उस जोकर को मेयर का बच्चा चुराने के लिए कहा था, ताकि पेंगुइन मैन सभी लोगों की नजर में काफी अच्छा हो जाए। मेयर और बाकी सारे लोग पेंगुइन मैन के इस बिहेवियर की वजह से काफी ज्यादा खुश हो गए थे। पेंगुइन मैन तो मेयर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने मॉम एंड डैड के बारे में पता करना है। मेयर पेंगुइन मैन को ये सारी चीजें पता करने के लिए हेल्प कर देते हैं। पेंगुइन मैन को तो शहर के सारे लोगों के बारे में डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे। उसे तो ये भी पता चल जाता है कि उसके मॉम एंड डैड कौन है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। पेंगुइन मैन के तो मॉम एंड डैड काफी साल पहले मर चुके थे। पेंगुइन मैन तो अपने मॉम एंड डैड के कब्र के पास आकर काफी रोने लग गया था, पर अब उसने सारे रिपोर्टर से ये कह दिया था कि भले ही उसके मॉम एंड डैड
ने बचपन में उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो उन्हें हमेशा के लिए माफ कर रहा है। पेंगुइन मैन के इस हम्बल बिहेवियर की वजह से वो शहर में काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। सभी लोग उसे एक बहुत ही अच्छा इंसान मानने लगे थे। यहाँ मैक्स अपना नया पावर प्लांट बनाने के लिए ब्रूस नाम के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के पास आ जाता है। ब्रूस और कोई नहीं बल्कि बैटमैन था, लेकिन ये बात अभी तक किसी को भी पता ही नहीं है। मैक्स ने जब ब्रूस के सामने अपना ऑफर रखा तब ब्रूस मैक्स को साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि ब्रूस ने मेयर के साथ ये सारी बातें पहले ही कर ली थी कि हमारे सिटी में अभी और कोई भी पावर प्लांट की जरूरत ही नहीं है। मैक्स ब्रूस की इन सारी बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए वो सीधा पेंगुइन मैन के पास आ जाता है। मैक्स को इस बारे में पता था कि अगर पेंगुइन मैन इस जगह का मेयर बन जाएगा तब वो उसके सारे काले कारनामों में मदद करेगा। इसीलिए मैक्स पेंगुइन मैन से ये कहता है कि उसे शहर का नया मेयर बन जाना चाहिए। बहुत ज्यादा समझाने के बाद पेंगुइन मैन ये करने के लिए रेडी हो गया था। इसीलिए वो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो सब मेयर के खिलाफ बहुत ही बुरी बातें फैलाएंगे। पेंगुइन मैन तो अपने सारे लोगों से कहकर शहर में पूरा हंगामा मचाने लगता है। अलग अलग जगहों पर बहुत ही खतरनाक मिसाइल फायर करने की वजह से चारों तरफ धमाका हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बैटमैन वहाँ पर मदद करने के लिए आ जाता है। बैटमैन ने बहुत सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था, पर तभी उस जगह पर पहले से भी बड़ा एक धमाका हुआ जिसे कि कैट वोमन ने किया था। कैट वोमन और कोई नहीं बल्कि सेलेना होती है, जिसे कि बिल्लियों की काटने की वजह से पावर्स मिल गई थी। ये कंपनी मैक्स की होती है, इसीलिए कैट वोमन यहाँ पर धमाका कर रही थी। पर अब कैट वोमन बैटमैन के सामने आ जाती है। वो दोनों तो एक दूसरे को दुश्मन समझ के लड़ाई करने लगे थे, लेकिन बैटमैन उससे काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए उसने कैट वोमन को उठाकर नीचे फेंक दिया था। यहाँ पेंगुइन मैन तो मौका देखकर वहाँ से पहले ही निकल चुका होता है। कैट वोमन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर उसे मैक्स को मारना है तो उसे सबसे पहले बैटमैन को खत्म करना पड़ेगा, इसीलिए वो सीधा पेंगुइन मैन के पास चली जाती है, जहाँ पर कैट वोमन कह रही थी कि उसे बैटमैन को मारना है। पेंगुइन मैन भी यही चाहता था कि बैटमैन मारा जाए, इसीलिए वो शहर के सारे टेलीविजन पर मेयर को चैलेंज करता है। पेंगुइन मैन कह रहा था कि अगर वो सबसे अच्छा मेयर है तब वो पवित्र क्रिसमस ट्री को वापस से जला कर दिखाए। यहाँ ब्रूस जो हमारा बैटमैन था वो भी ये सारी न्यूज देख रहा होता है। ब्रूस को ये अंदाजा हो गया था कि शायद से पेंगुइन मैन कोई चाल चल रहा है, इसीलिए कंफर्म करने के लिए ब्रूस उस जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर फंक्शन होने वाला होता है। लेकिन ब्रूस को तो वहाँ पर सेरेना मिल चुकी थी, लेकिन ये बात अभी तक उन दोनों में से किसी को भी नहीं पता होती कि वही कैट वोमन और बैटमैन है। ब्रूस को फर्स्ट टाइम में ही सेरेना इतनी अच्छी लग रही थी कि वो उसे डिनर डेट के लिए अपने घर पर बुला लेता है। सेरेना भी इस बात के लिए तुरंत मान गई थी और अब वो दोनों ब्रूस के घर पर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। कुछ देर बाद तो वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। तभी टीवी पर न्यूज आ रही थी कि पेंगुइन मैन ने आइस प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है। आइस प्रिंसेस मेयर की बेटी होती है। कैट वोमन और बैटमैन तो निकल पड़े थे अपने अपना काम करने के लिए। बैटमैन सीधा पहुंचता है आइस प्रिंसेस को बचाने के लिए, पर उस जगह पर तो कैट वोमन भी आ गई थी जिसने प्रिंसेस को पकड़ लिया होता है। कैट वोमन डायरेक्टली प्रिंसेस को लेकर छत पर चली गई थी, जो उसे एकदम किनारे पर छोड़ देती है। बैटमैन तो प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी पेंगुइन मैन ने प्रिंसेस के ऊपर बहुत सारे चमगादड़ छोड़ दिए थे, जिनसे डरने के कारण प्रिंसेस इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गई थी। बैटमैन प्रिंसेस को बचा ही नहीं पाता। दुख की बात ये थी कि प्रिंसेस के नीचे गिरते ही उनकी जान चली गई थी। वहाँ पर तो बहुत सारे लोग मौजूद थे जो बिल्डिंग के ऊपर खड़े बैटमैन को देखकर ये सोच रहे होते हैं कि प्रिंसेस को बैटमैन ने ही मारा है। बैटमैन तो उन सारे लोगों से बचते हुए अपनी कार के पास आ गया था, पर जब वो अपनी कार चलाता है तब उसकी कार तो अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तभी बैटमैन के स्क्रीन पर पेंगुइन मैन का मैसेज आता है, जो कह रहा था कि ये सारी चीजें मैंने की हैं। मैंने शहर वालों को बेवकूफ बनाकर तुम्हें उनकी नजरों में विलन बना दिया और अब मैं जो चाहूंगा शहर वाले वैसा ही करेंगे। कार एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से चारों तरफ तबाही मच रही थी। तभी बैटमैन के सिस्टम को ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि पेंगुइन मैन ने कहां पर कंट्रोल वाला डिवाइस लगाया है। बैटमैन तुरंत उसे निकाल कर अपनी कार कंट्रोल में कर लेता है। वहाँ कैट वोमन पेंगुइन मैन से बात कर रही थी कि वो लोग बैटमैन को मारने से चूक गए, लेकिन पेंगुइन मैन को जो भी करना था वो कर चुका है, इसीलिए अब उसे कैट वोमन की जरूरत ही नहीं। पेंगुइन मैन कैट वोमन के हाथ में अपनी उड़ने वाली छतरी पकड़ा देता है, जिससे कि कैट वोमन काफी ऊंचाई तक उड़ने लगी थी, पर वो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाकर नीचे आ जाती है। कैट वोमन समझ गई थी कि पेंगुइन मैन उससे मारना चाहता था। अब अगले दिन ही शहर के सारे लोग पेंगुइन मैन को ही अपना नया मेयर बना देते हैं। पेंगुइन मैन सभी से काफी अच्छे से बात कर रहा था, तभी ब्रूस ने सारे सिस्टम जैम कर दिए होते हैं और अब वो उस जगह पर पेंगुइन मैन की रिकॉर्डेड ऑडियो प्ले कर देता है।
दरअसल ब्रूस ने कार के अंदर पेंगुइन मैन की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती हैं, जिसे सुनने के बाद सभी लोगों को पेंगुइन मैन की असली सच्चाई का पता चल गया था। सारी जनता पेंगुइन मैन के ऊपर अंडे और बटर मारने लगी थी। पेंगुइन मैन तो कैसे भी अपनी जान बचाकर वापस गटर में ही चला जाता है। अब वो बैटमैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए पेंगुइन मैन अपने सारे लोगों के साथ ये प्लान बनाता है कि आज फेस्टिवल के दौरान वो शहर के सारे बच्चों को चुरा कर यहाँ पर लेकर आ जाएं। शहर में सभी लोग फेस्टिवल का जश्न मना रहे थे। तभी अचानक पेंगुइन मैन वहाँ पर आकर ये कह रहा था कि तुम सारे लोग जितने मजे करना चाहे कर लो, वहाँ तुम सबके बच्चे जो घर पर मौजूद थे वो सारे अब मेरे कब्जे में हैं। पेंगुइन मैन वहाँ से मैक्स को भी किडनैप करके अपने अड्डे पर लेकर आ जाता है, लेकिन पेंगुइन मैन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके प्लान पर पानी फिरने वाला है। पेंगुइन मैन को लग रहा था कि उसके सारे लोगों ने बच्चों को किडनैप करके एक जगह पर रख दिया है, लेकिन उसके कोई भी लोग वापस नहीं आते। सिर्फ एक छोटा सा बंदर उसके लिए एक लेटर लेकर आया था। ये लेटर और किसी का नहीं बल्कि बैटमैन का होता है। बैटमैन को पेंगुइन मैन के इस प्लान के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए उसने पेंगुइन मैन के सारे लोगों को मारकर बच्चों को छुड़ा लिया। पेंगुइन मैन का गुस्सा तो इस बार अलग ही लेवल पर चला गया था, इसीलिए अब वो अपने पास मौजूद सारे पेंगुइन्स के पीछे मिसाइल्स लगा देता है और उन सभी को एक रिमोट से कंट्रोल करते हुए ये आदेश दे देता है कि वो शहर में जाकर सब कुछ ब्लास्ट कर दें। सारे छोटे छोटे पेंगुइन्स एक साथ निकल पड़ते हैं शहर की तरफ, पर वो जैसे ही अपना मिसाइल ब्लास्ट करने जाते, ब्रूस का साथी एल्बर्ट वहाँ के सारी सिग्नल्स जैम कर देता है, जिससे कि पेंगुइन मैन सारे पेंगुइन्स को कमांड नहीं दे पा रहा था। और अब एल्फर्ड ने अपने सिस्टम से ये कमांड दे दिया था कि वो सारे पेंगुइन्स वापस से गटर में चले जाएं। सभी पेंगुइन्स लगातार गटर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ कैटवुमन ने तो मैक्स को पकड़ लिया था जान से मारने के लिए। तभी बैटमैन वहाँ पर आकर कैटवुमन को रोकता है। इस मोमेंट पर तो उन दोनों को अपनी सच्चाई का पता चल गया था। तभी मैक्स मौका देखकर पीछे से गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। एक गोली बैटमैन को लगी थी, लेकिन कैटवुमन ने उसे बचाने के लिए सारी गोलियां अपने बॉडी पर ले ली। कैटवुमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में मैक्स के पास पहुंच जाती है और इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही बड़ा झटका देकर उसे जान से मार देती है। पेंगुइन मैन गलती से एक लिक्विड में गिर गया होता है, पर वो जैसे ही बाहर निकला उस जहरे लिक्विड की वजह से पेंगुइन मैन भी मारा जाता है। सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद एल्फर्ड ने बैटमैन को रेस्क्यू कर लिया था। यहाँ ब्रूस जो कि बैटमैन होता है वो कैटवुमन के बारे में सोच रहा था कि शायद से वो जिंदा हो। यहाँ ब्रूस यानी कि बैटमैन को लग रहा था कि कैटवुमन मर चुकी है, लेकिन रियलिटी ये थी कि कैटवुमन अभी भी जिंदा है। हमारी कहानी इसी तरीके से खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।